नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो हजारों साल पुरानी है, उसे हम जोड़ेंगे एक बहुत बड़ी ब्रह्मांडीय भविष्यवाणी से और आज के दौर की एक हकीकत से। ये एक ऐसी कड़ी है जो देखिए अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों को एक साथ पिरो देती है। सोचिए जरा, एक पवित्र पौधा और दुनिया का अंत, इन दोनों में क्या रिश्ता हो सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना? पर यही सवाल हमें एक बहुत पुराने रहस्य की तरफ ले जाता है, और इसका जवाब छिपा है एक बेहद दिलचस्प कहानी में। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। इस कहानी के जो हीरो हैं वो है राजा बलि। और राजा बलि मतलब एक ऐसे राजा जिनमें वो सारी खूबियां थीं जो किसी भी महान शासक में होनी चाहिए। राजा बलि की दो बातें सबसे खास थीं। पहली, वो एक जबरदस्त शूरवीर थे। उन्होंने पूरी धरती और यहाँ तक कि स्वर्ग लोक को भी जीत लिया था। और दूसरी तरफ वो इतने बड़े दानवीर थे कि कहा जाता है कि उनके दरवाजे से कोई कभी खाली हाथ लौटा ही नहीं। अब देखिए, राजा बलि की यही जो दान देने की आदत थी ना, बस इसी का इम्तिहान होने वाला था। और वो भी कोई छोटा मोटा इम्तिहान नहीं, बल्कि एक कॉस्मिक लेवल का टेस्ट, जब खुद भगवान विष्णु उनके सामने आ गए। तो हुआ यूं कि राजा बलि की नजर अब स्वर्ग पर थी। जैसे ही उन्होंने स्वर्ग को भी जीतने का प्लान बनाया, स्वर्ग के राजा इंद्र घबरा गए। अब उन्हें लगा कि अब तो सब गया हाथ से। तो वो दौड़े दौड़े मदद मांगने पहुंचे भगवान विष्णु के पास। और यहीं पर भगवान विष्णु ने एक बहुत ही क्लेवर चाल चली। उन्होंने एक छोटा सा, बहुत ही विनम्र ब्राह्मण का रूप धरा और पहुंच गए राजा बलि के दरबार में। इसी रूप को हम वामन अवतार के नाम से जानते हैं। वामन का मतलब ही होता है बौना या छोटे कद का इंसान। उस छोटे से ब्राह्मण ने राजा बलि से क्या मांगा? बस 3 कदम जमीन। बलि को तो हंसी आ गई कि ये क्या मजाक है, लेकिन उन्होंने वचन दे दिया और बस यहीं पर खेल पलट गया। विष्णु ने अपना विशाल विराट रूप दिखाया। एक कदम में पूरी की पूरी धरती नाप ली, दूसरे कदम में सारा आकाश, और फिर पूछा, अब बताओ तीसरा कदम कहाँ रखूं? तब राजा बलि ने अपने वचन को पूरा करने के लिए अपना सिर झुका दिया और कहा, प्रभु यहां रखिए। राजा बलि का ये दान कोई मामूली बात नहीं थी। और इसके बाद जो हुआ ना, वही इस पुरानी कहानी को आज की हमारी एक बहुत जरूरी परंपरा से जोड़ता है। भगवान विष्णु राजा बलि के इस बात से इतने खुश हुए, इतने इंप्रेस हुए कि उन्होंने कहा, मांगो, क्या वरदान चाहते हो? अब देखिए, बलि ने कोई राजपाट या धन दौलत नहीं मांगी। उन्होंने मांगा कि भगवान विष्णु खुद उनके साथ पाताल लोक में रहें। सोचिए क्या मांग थी। अब ये तो बड़ी मुश्किल हो गई। तो इसका एक हल निकाला गया। एक समझौता हुआ कि ठीक है, भगवान विष्णु साल के 4 महीने यानी आषाढ़ महीने से लेकर कार्तिक महीने तक पाताल लोक में राजा बलि के साथ रहेंगे। और इन्हीं 4 महीनों को देवशयनी कहा जाता है। वो समय जब माना जाता है कि देवता सो रहे हैं, और इसीलिए कोई भी शादी ब्याह जैसे शुभ काम नहीं किए जाते। फिर जब कार्तिक में भगवान विष्णु वापस लौटते हैं, तो इस मौके पर एक बहुत ही खूबसूरत रस्म होती है। तुलसी का पौधा, जिसे देवी लक्ष्मी का रूप मानते हैं, उसका विवाह होता है शालिग्राम पत्थर से, जो भगवान विष्णु का प्रतीक है। तो एक तरह से विष्णु और लक्ष्मी के दोबारा मिलने का, उनके रीयूनियन का जश्न है। तो चलिए अब इस एक कहानी से जरा जूम आउट करते हैं और पूरे ब्रह्मांड के टाइमलाइन को देखते हैं कि ये कहानी उस बड़े पिक्चर में कहाँ फिट होती है। हिंदू मान्यताओं में समय को एक सीधी रेखा में नहीं, बल्कि एक साइकिल, एक चक्र की तरह देखा जाता है। और ये चक्र 4 युगों में बंटा है। ये 4 युग हैं: सतयुग, फिर त्रेता युग, द्वापर युग और आखिरी में कलयुग, जिसमें हम अभी हैं। और ये जो पूरा साइकिल है ना, इसमें अच्छाई और धर्म धीरे धीरे कम होता जाता है। सत्ययुग सबसे अच्छा, एक गोल्डन एज था, और कलयुग को अंधकार का युग माना जाता है। अब इस पूरे कॉस्मिक साइकिल में जब जब धर्म कमजोर पड़ता है, तो उसे फिर से स्थापित करने के लिए भगवान विष्णु धरती पर अवतार लेते हैं। और उनके 10 मुख्य अवतारों की बात कही गई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन 10 में से 9 अवतार तो पहले ही आ चुके हैं। अब इंतजार है 10वें और आखिरी अवतार का, जिनका नाम है कल्कि। ऐसी भविष्यवाणी है कि वो कलयुग के बिल्कुल अंत में आएंगे, बुराई का अंत करेंगे और फिर से एक सुनहरे सत्य युग की शुरुआत करेंगे। तो ये तो हुई पौराणिक कहानी और भविष्यवाणी की बात। चलिए अब इस पूरी यात्रा से वापस लौटते हैं आज के दौर में, और एक बहुत ही जरूरी सवाल पर गौर करते हैं कि ये जो कहानियां हैं, ये हमारी यादों से धीरे धीरे मिट क्यों रही हैं। देखें, कई लोगों को लगता है कि ये हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम की लड़ाई है, लेकिन बात वो है ही नहीं।
असली मुद्दा ये है कि बच्चे, आज की पीढ़ी, इन सब बातों से, इन कहानियों से, अपनी जड़ों से ही डिस्कनेक्ट हो गए हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो किस भाषा में पढ़ रहे हैं। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, हमारे दादा दादी की जो पीढ़ी थी, उनके लिए ये कहानियाँ, ये ज्ञान उनकी जिंदगी का हिस्सा था। उनकी बातचीत में, उनके त्योहारों में, सब में ये शामिल था। फिर आई हमारे माता पिता की पीढ़ी। उन्हें थोड़ी बहुत जानकारी थी, कुछ याद था, और अब की जो युवा पीढ़ी है वो इन सब से काफ़ी हद तक अनजान है। एक साफ गैप दिखता है। इस बात को समझाने के लिए एक बहुत ही गहरी मिसाल दी जाती है कि देखो, एक कोरे कागज पर लिखना कितना आसान होता है ना? लेकिन अगर किसी कागज पर पहले से ही कुछ लिखा हो, कुछ खिचपिच हो, तो उस पर आप कितना भी अच्छा लिखने की कोशिश करें, वो बात नहीं आती। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जिसको कुछ नहीं पता, उसे सिखाना ज्यादा आसान है। एक छोटा सा किस्सा है। एक संगीत के टीचर थे। जो नया स्टूडेंट आता था, उससे वो 5,000 रुपए लेते थे। लेकिन अगर कोई आकर कहता, गुरुजी मुझे तो थोड़ा बहुत आता है, तो उससे वो 10,000 लेते थे। जब पूछा गया क्यों, तो उन्होंने कहा, क्योंकि पहले जो तुमने गलत सलत सीखा है, उसे मिटाने में मेरी मेहनत लगेगी, और फिर मैं तुम्हें सिखाऊंगा। मतलब आधा अधूरा ज्ञान सही करने में ज्यादा मेहनत लगती है। तो आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, सोचने पर मजबूर करती है। हम सब मिलकर ऐसी कौन सी कहानियां हैं जिन्हें हम भूलते जा रहे हैं, और अपनी इस सांस्कृतिक याददाश्त को खोने की कीमत आखिर क्या होगी?